डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम 6 पेज नंबर 540। देखिए क्या बोला गया। रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज ₹36। 1 घंटा का रेट ऑफ वेजेस है ₹36। इफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 10 मिनट्स टू प्रोड्यूस, 1 यूनिट बनाने के लिए 10 मिनट्स लगता है। देन द रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट, तो 1 यूनिट का वेजेस कितना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले लिखते हैं क्या, रेट ऑफ वेजेस पर आवर, यानी 60 मिनट्स, ये आपको दे दिया है प्रॉब्लम में, जो है आपका 36। ठीक है, फिर क्या दे दिया है, 1 यूनिट, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट requires 10 मिनट्स। ठीक है, सो इन 1 आवर, 1 घंटा में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 60 मिनट्स डिवाइडेड बाई 10 मिनट्स, यानी 6 यूनिट। ठीक है, देखिए क्या निकाले, 1 घंटा में कितना यूनिट प्रोडक्शन होता है। 1 घंटा मतलब कितना मिनट, 60 मिनट। और एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपका 10 मिनट लगता है। तो अगर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 10 मिनट लगता है तो 60 मिनट्स में आप क्या, 6 यूनिट्स बना पाएंगे। ठीक है, तो ये जो 6 यूनिट बनाए कितना, 1 घंटे में, और 1 घंटे का रेट कितना है, ₹36। तो 1 घंटा में हम 60 यूनिट बनाते हैं और 1 घंटे में हमको ₹36 वेजेस मिलता है। सो देन रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट विल बी, क्या होगा, ₹36/6, यानी ₹6। सो ₹6 इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, पेज 541, प्रॉब्लम 7। प्रॉब्लम में क्या दे दिया है, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ जॉब टू वर्कर इज 8 आवर्स। मतलब किसी काम करने का स्टैंडर्ड टाइम दे दिया है 8 आवर्स, एंड ही और सी कंप्लीटेड द जॉब इन 10 आवर्स। वो काम 10 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। द लेवल ऑफ एफिशिएंसी, तो उसका, उस वर्कर का एफिशिएंसी कितना परसेंटेज है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो आपको क्या दे दिया है, आपको दे दिया है गिवन, क्या दे दिया है आपका, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम इक्वल्स टू 8 आवर्स। ठीक है, और टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है आपका 10 आवर्स। ओके, आपको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड टाइम
डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इंटू 100। ओके, सो स्टैंडर्ड टाइम कितना है आपका 8 आवर्स, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 10 आवर्स इंटू 100। ओके, एक जीरो काट दीजिए, 8 इंटू 10 यानी 80%। सो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी आपका है 80%, जो ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम 8 देखिए, टाइम अलाउड टू डू अ जॉब इज 48 आवर्स। किसी काम करने का टाइम अलाउड है 48 आवर्स। द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए वर्कर हु हैज कंप्लीटेड द जॉब वर्कआउट एट 120%। वो काम जो वर्कर कर रहा है उसका एफिशिएंसी लेवल है 120%। टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब, आपको फाइंड करना है वो वर्कर कितना टाइम लेगा वो काम कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो आपको परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, आपका ये फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड टाइम और टाइम अलाउड, दोनों एक ही चीज है। किसी प्रॉब्लम में आपको स्टैंडर्ड टाइम दे दिया जाएगा, किसी प्रॉब्लम में आपको टाइम अलाउड दे दिया जाएगा। ओके, दोनों एक ही बात, आप कोई एक लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टी डॉट टी लिखते हैं। ओके, इंटू 100, ये आपका परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, प्रॉब्लम में आपका परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी दे दिया है 120%। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी की जगह हम लोग 120 लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम आपका दे दिया गया है 48 आवर्स, ये आपका गिवन है, प्रॉब्लम में दे दिया गया है। आपको टाइम टेकन यानी टीटी फाइंड करना है और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर 120 के नीचे हम 100 लगाएंगे तो ये 100 हम नहीं दे सकते। अगर यहाँ पर हम लोग 100 लगाएंगे तो यहाँ पर 120 के नीचे 100 नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 120 इंटू टाइम टेकन इक्वल्स टू 48 इंटू 100। ओके, सो यहाँ से आपका टाइम टेकन होगा 48 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। ओके, सो एक जीरो काट दीजिए, 12 से 48 को काटिए 4, सो 4 इंटू यहाँ पर 10 है, सो 40 आवर्स होगा आपका टाइम टेकन। ओके, सो 40 इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम 9 देखिए, एफिशिएंसी लेवल ऑफ अ वर्कर इज 80%। किसी वर्कर का एफिशिएंसी लेवल 80%। इफ स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इज 60 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम है इस जॉब का 60 आवर्स है, देन एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर फॉर द जॉब विल बी, वर्कर कितना टाइम लिया है, मतलब कितना टाइम टेकन है, उसको आपको फाइंड करना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन देखिए, मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम, इक्वल टू द स्टैंडर्ड टाइम, एंड डी में बोला गया है 80% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी
इसका फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इंटू 100। ठीक है, तो साम्स में आपका क्या दे दिया है, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी दे दिया है जो है आपका 80%। ठीक है, सो 80% यानी 80/100। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड टाइम आपको प्रॉब्लम में दे दिया है 60 आवर्स। ओके, आपको फाइंड करना है टाइम टेकन। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इस तरफ आप 100 लगाएंगे तो यहाँ पर आप 100 नहीं दे सकते, अगर यहाँ पर आप 100 देंगे तो यहाँ पर 100 नहीं लगेगा, किसी भी एक तरफ आपको 100 लगाना है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, जीरो, एक जीरो काट देते हैं, 2 से काटिए 4, 2 से काटेंगे तो 5, तो इस तरफ आपका होगा 4/5 इक्वल्स टू 60 बाई टाइम टेकन। ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4 इंटू टाइम टेकन इक्वल्स टू 60 इंटू 5। सो यहाँ से आपका टाइम टेकन होगा 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 60 को काटिए 15। सो आपका टाइम टेकन आया 15 इंटू 5 यानी 75 आवर्स। ठीक है, सो आपका टाइम टेकन है 75 आवर्स और आपका स्टैंडर्ड टाइम है 60 आवर्स। सो आपका आंसर होगा ए, जहाँ पर है आपका मोर देन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स लेकिन उसको टाइम लग गया 75 आवर्स, तो टाइम टेकन स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा हो गया। सो आपका आंसर होगा ए। ओके डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम 10 देखिए, बेसिक प्राइस रेट फॉर ए वर्क इज ₹30 पर यूनिट। ठीक है, प्राइस रेट दे दिया है एक यूनिट का ₹30 इन अ वीक, इफ अ वर्कर गेट्स एट ₹33 पर यूनिट। अगर किसी वीक में किसी वर्कर को ₹33 पर यूनिट मिल रहा है, देन हिज एफिशिएंसी, तो उसका एफिशिएंसी अंडर मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन देखिए, एट और बिलो 83%, मतलब 83% और या उससे कम, मोर देन 83% अप टू 100%, मतलब 83% से ज़्यादा लेकिन 100% तक, मोर देन 100% मतलब 100% से ज़्यादा, और डी में बोला गया नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो मेरिक मेरिक्स मल्टीपल मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट, इसका फॉर्मूला है आपका एक्चुअल रेट डिवाइडेड बाय बेसिक रेट इंटू 100। ओके, सो आपका एक्चुअल रेट कितना है, ₹33। बेसिक रेट आपको क्या दे दिया है, ₹30 इंटू 100। एक जीरो काट दीजिए, 3 से 33 को काटेंगे 11, सो 11 इंटू 10 यानी 110%। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी, क्योंकि सी ऑप्शन में बोला गया है मोर देन 100%।
ठीक है। आपका आंसर 110% है, ये तो आपका 100% से ज़्यादा होगा, तो सी होगा आपका आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम 12, टाइम एज पर टाइम कीपिंग इज 50 आवर्स। ठीक है। टाइम एज पर टाइम बुकिंग इज 45 आवर्स। If hourly rate of wage is rupees 40, then wages for idle time will be। ठीक है। टाइम कीपिंग में टाइम कितना दे दिया है 50 आवर्स, लेकिन बुकिंग में कितना 45 आवर्स। एक घंटे में रेट है, वेज रेट है 40। आपको फाइंड करना आइडल टाइम वेजेस कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं आइडल टाइम। ठीक है। सो आइडल टाइम का फॉर्मूला है आपका टाइम कीपिंग माइनस टाइम एज पर टाइम बुकिंग। ओके। सो 50 आवर्स माइनस 45 आवर्स यानी 5 आवर्स। ओके। सो आइडल टाइम वेजेस आपका होगा, आइडल टाइम 5 आवर्स है और एक घंटे का रेट है आपका ₹40। सो 5 इंटू ₹40 यानी ₹200। ठीक है। सो 200 इज आवर आंसर, जो ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम 24, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इक्वल्स टू 4 मिनट्स। स्टैंडर्ड टाइम दे दिया है आपका 4 मिनट्स। नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट इक्वल्स टू ₹5। नॉर्मल वेज रेट एक यूनिट का है 5। इन अ वीक ऑफ 48 आवर्स मिस्टर ए प्रोड्यूस्ड 600 यूनिट्स। एक हफ्ता जिसमें 48 आवर्स, उसमें मिस्टर ए 600 यूनिट प्रोड्यूस किया है। व्हाट इज द डिफरेंशियल वेज रेट पर यूनिट। आपको वेज रेट पर यूनिट फाइंड करना है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट में। ठीक है। क्या बोला गया, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। ओके। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो पहले देखिए हम लोग फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट। इसको कैसे निकालेंगे, 60 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 4 मिनट्स पर यूनिट। ठीक है। यहां पर बोला गया है इन ए वीक 48 आवर्स काम किया है। ठीक है। और एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम आपका 4 मिनट्स दे दिया है। ठीक है। तो क्या किया हम 48 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किए। तो एक घंटे में 60 मिनट्स होता है, तो 48 आवर्स में आपका 48 इंटू 60 मिनट, ये आपका टोटल मिनट निकल जाएगा। इसका अगर एक प्रोडक्ट का यानी पर यूनिट में जितना टाइम लगता है इससे डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए 4 से 48 को काटेंगे तो होगा 12। सो 60 इंटू 12 यानी आपका होगा 720 यूनिट्स। ठीक है। 720 यूनिट्स आपका हो गया स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड टाइम दे दिया है एक यूनिट का आपका 4 मिनट
और एक हफ्ते में 48 आवर्स काम किए। सो ये 48 आवर्स में है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड टाइम दे दिया है 4 मिनट्स। तो हम क्या किए, 48 आवर्स को पहले मिनट में कन्वर्ट कर लिए, 48 × 60, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 720 यूनिट्स हो गया आपका स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, फिर निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला है आपका, यहाँ पर आपका 720 यूनिट प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस कितना है, मिस्टर ए प्रोड्यूस किया 600 यूनिट्स। सो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। ठीक है, सो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है 600, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 720 इंटू 100। तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 83.33%। ओके, जो है आपका ये जो 83.33% है, ये क्या है आपका, लेस देन 100%। 100% से कम है। अगर 100% से कम होता है तो आपका टेलर डिफरेंशियल पीस रेट होगा टेलर डिफरेंशिएशन पीस रेट होगा आपका, जो रेट है पर यूनिट का ₹5, उसका 80%। ये जो 80% है ये आपका रूल है। ठीक है, सो 5 8 40 और नीचे 10 रह गया है, इसको काट देंगे तो आपका आएगा ₹4। ठीक है, सो ₹4 होगा आपका टेलर डिफरेंशिएशन पीस रेट, ₹4 पर यूनिट। ओके डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम 25, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स। ठीक है, नॉर्मल रेट पर आवर ₹1.80। व्हाट इज नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट, मतलब आपको स्टैंडर्ड टाइम दे दिया है एक यूनिट का जो है 20 सेकेंड्स, एक घंटे का रेट दे दिया है जो आपका 1.80 है। व्हाट इज द नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट, एक यूनिट का नॉर्मल वेज कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले आपको क्या दे दिया है, देखिए आपको दे दिया है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स। ठीक है, नॉर्मल रेट पर आवर कितना दे दिया है, ₹1.80। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे एक घंटे में यानी इन 1 आवर कितना यूनिट प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सो इन 1 आवर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक यूनिट बनाने के लिए कितना सेकेंड लगता है, 20 सेकेंड। यहाँ पर ध्यान दीजिए 20 सेकेंड में दिया है, तो एक घंटा यानी 1 आवर मतलब कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड। ठीक है, इसको हम एक यूनिट बनाने के लिए जितना टाइम लगता है इससे डिवाइड करेंगे तो का नंबर यूनिट प्रोड्यूस निकल जाएगा। ठीक है, सो ये हुआ आपका 180। ठीक है, अगर ये आपका मिनट में रहता तो एक घंटा मतलब यहाँ पर 60 मिनट लिखते, लेकिन यहाँ पर आपका 20 सेकेंड दिया है इसलिए हम लोग 3600 सेकेंड लिखेंगे। सो आपका 180 यूनिट प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक घंटे में आप
8 यूनिट बनाते हैं और 1 घंटे में आपको 1.80 मिलता है। तो अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 यूनिट का रेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सो नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट इक्वल्स टू रुपीज 1.80 डिवाइडेड बाई 180 यूनिट्स। ओके, तो इसको यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 है, 8 और 0, तो यहाँ पर 1 के बाद 2 जीरो लगेगा। ठीक है, तो ये आपका आया 180 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। ठीक है, 180 180 काट दीजिए, सो ये आपका आया 1/100। सो इसको हम पॉइंट में कैसे लिखेंगे, 1 के बाद यहाँ पर 100 यानी 2 जीरो है, तो इसके अगले हम 1 0 0 मतलब 2 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो आपका आंसर होगा 0.01। सो 0.01 इज आवर आंसर। ये रुपीस में है, जो आपका ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम 26, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 20 सेकेंड्स, नॉर्मल रेट पर पीस रुपीस 0.01, differential piece rate applied 80% of piece rate below standard। अगर प्रोडक्शन 8 स्टैंडर्ड के बिलो होगा तो उसको 80% पीस रेट मिलेगा। 120% पीस रेट कब मिलेगा, जब एट और अबव स्टैंडर्ड यानी 100% या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, वर्कर ए प्रोड्यूस्ड 1300 यूनिट्स, एक वर्कर 1300 यूनिट प्रोड्यूस किया है। व्हाट इज द डिफरेंशियल वेज रेट पर यूनिट। सो डिफरेंशियल वेज रेट पर यूनिट कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना है आपका, 20 सेकेंड्स। ओके, सो टोटल स्टैंडर्ड टाइम assuming 8 आवर्स, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर 8 आवर्स काम हुआ है। सो ये आपका होगा 8 इंटू, यहाँ पर आपका सेकेंड्स में है तो हम क्या करेंगे, इंटू 3600, क्योंकि 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड्स होता है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 28,800 सेकेंड्स। ओके, सो स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम यानी 28,800 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय, एक यूनिट बनाने के लिए 20 सेकेंड लगता है, 20 सेकेंड पर यूनिट। ओके, सो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 1440 यूनिट्स। ठीक है, अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, ए प्रोड्यूस 1300 यूनिट, सो प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट 1440 इंटू 100, जीरो काट दीजिए,
इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 90.28%। ठीक है, जो लेस देन 100%, यानी बिलो स्टैंडर्ड। ठीक है, तो बिलो स्टैंडर्ड होगा तो आपका वेज रेट होगा, प्रॉब्लम में बोला गया 80% ऑफ पीस रेट। ठीक है, तो आपका पीस रेट कितना दे दिया है, पीस रेट दे दिया है 0.01, इसका 80% यानी 80/100। ठीक है, काट दीजिए। सो आपका आया 0.01 इंटू 8/10। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 0.008, जो आंसर है, और यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए 27, ए वर्कर टेक्स 60 आवर टू डू अ जॉब। एक वर्कर किसी काम करने के लिए 60 आवर्स लेते हैं, which the time allowed is 80 hours, जिस काम का टाइम अलाउड है 80 आवर्स। His wage rate is ₹90 पर आवर, उसका 1 घंटे का रेट है ₹90। कैलकुलेट द वेज ऑफ द वर्कर अंडर द टाइम रेट सिस्टम। आपको फाइंड करना है टाइम रेट सिस्टम में कितना वेज होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो वेजेस अंडर टाइम रेट, फॉर्मूला है आपका टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टाइम टेकन कितना है 60 आवर्स, और 1 घंटे का रेट है ₹90। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ₹5400। सो 5400 इज द आंसर, जो ये ऑप्शन ए पर है आपका। ओके स्टूडेंट, प्रॉब्लम 28, व्हाट इज द अर्निंग ऑफ ए वर्कर अंडर टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में वर्कर का अर्निंग फाइंड करना है। क्या दे दिया है, एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक। एक वीक में 300 पीसेस बनता है। एक्चुअल टाइम टेकन पर पीस 40 मिनट्स, एक आइटम बनाने के लिए 40 मिनट्स लगता है। आवरली रेट है आपका 60 पर आवर, 1 घंटे का रेट है आपका 60 रुपीज़। ओके, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं ये आपका प्रॉब्लम 28। ओके, सो टाइम टेकन पर पीस equals to 40 minutes. Okay, so total time taken in hour कितना होगा, 300 पीस बनाया गया। ठीक है, सो एक यूनिट बनाने के लिए आपको 40 मिनट्स लगता है, और 1 घंटा मतलब आपका 60 मिनट होता है। ठीक है, हम क्या निकल रहे हैं, टोटल टाइम टेकन कितना घंटा, मतलब टोटल कितना घंटा लगा ये फाइंड कर रहे हैं। तो कितना पीसेस बनाया, 300 पीस बनाया। एक पीस बनाने के लिए आपको 40 मिनट लगता है, तो टोटल आपको कितना मिनट लग गया, 300 इंटू 40, ये आपका मिनट आएगा। अगर इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना घंटा लग गया ये निकल जाएगा। तो 60 से आप काट दीजिए, और काटेंगे तो 5, सो 5 इंटू
40 equals to 200 hours. Okay, so टोटल अर्निंग आपका होगा टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर. ओके, सो टाइम टेकन आपका 200 और रेट पावर है आपका ₹60. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ₹12,000. सो ₹12,000 इज आंसर, जो ये ऑप्शन बी पर है. ओके डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम 29. व्हाट इज द अर्निंग ऑफ अ वर्कर अंडर टाइम रेट सिस्टम. टाइम रेट सिस्टम में आपको वर्कर का अर्निंग फाइंड करना है. क्या दे दिया है? स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू कंप्लीट ए यूनिट 6 आवर. एक यूनिट बनाने के लिए 6 घंटा लगता है. एक्चुअल आउटपुट 60 यूनिट्स. आवरली रेट ₹50. ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं. सो एक यूनिट बनाने के लिए आपको 6 घंटा लगता है. सो टाइम required to complete the work 60 into 6 equals to 360 hours. ठीक है, 60 यूनिट और एक यूनिट के लिए 6 घंटा लगता है, तो 360 आवर्स लगता है. सो टोटल अर्निंग टाइम रेट सिस्टम. सो टाइम रेट सिस्टम में कितना होगा, कितना आवर लगा? 360 आवर्स और एक घंटे का रेट है ₹50. सो 360 आवर्स इंटू ₹50. तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ₹18,000. जो आपका कोई भी ऑप्शन ए बी सी में नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, यानी नन ऑफ दिस. ओके डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम 30. पीस रेट पर आवर 100 यूनिट्स 40. मतलब 100 यूनिट्स बनाने के लिए आपको ₹40 मिलता है. सो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 500 यूनिट्स. सो 500 यूनिट्स प्रोड्यूस किया गया. कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द वर्कर. उस वर्कर का अर्निंग आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं. सो रेट पर 100 यूनिट्स ₹40. ओके, सो रेट पर 1 यूनिट होगा 40 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, 100 यूनिट बनाने के लिए आपको ₹40 मिलता है. तो एक यूनिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट का रेट मिल जाएगा. और कितना वर्कर काम किया है? 500 यूनिट्स. रेट फॉर 500 यूनिट्स क्या होगा? ये जो 40/100 है, ये एक यूनिट का रेट है, तो इसको हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 यूनिट का रेट मिल जाएगा. 0 0 काट दीजिए. सो आपका 40 इंटू 5 यानी ₹200. ठीक है, सो ₹200 इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन ए पर है. ओके डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम 23. स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ₹4 मिनट. स्टैंडर्ड टाइम दे दिया है जो 4 मिनट है. नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर आवर ₹75.
एक घंटे का वेज दे दिया है ₹75। व्हाट इज नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट? नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट यानी व्हाट इज पीस रेट, आपको पीस रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो देखिए आपको क्या दे दिया है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इक्वल्स टू 4 मिनट। ओके, सो इन 1 आवर यानी एक घंटे में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 4, इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 15 यूनिट। ठीक है, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 4 मिनट लगता है, तो एक घंटा यानी 60 मिनट में कितना बनेगा, 15 यूनिट। 60 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर मिनट है इसलिए यहाँ पर एक घंटे यानी 60 मिनट लिखिए। ठीक है, तो एक घंटा में आपको कितना मिल रहा है, ₹75। ठीक है, और एक घंटा में आप 15 यूनिट बना रहे हैं, सो नॉर्मल वेज रेट पर आवर यानी 60 मिनट्स में दे दिया है आपका ₹75। ठीक है, सो देयर फोर पीस रेट कितना होगा, ₹75 एक घंटे में मिलता है, और एक घंटे में आप 15 यूनिट बनाते हैं, तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका आएगा ₹5 पर यूनिट। सो ₹5 पर यूनिट इज द आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके।